Alright guys, so let's start. लिंक्डइन एड्स पे थे हम लोग। ओके, तो लिंक्डइन पे जब जाएंगे आप लोगों से मैंने कहा था इफ़ यू आर नॉट if you do not see advertise option, then you can go on Google and search for LinkedIn business and create an account there. बट मेरे पास है, मैं इसमें जाता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं अपने कैंपेन पे आ गया। ठीक है, तो जब आप क्रिएट कैंपेन करेंगे तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कि आप 3 ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे कैंपेन क्रिएट करना है, जिस अकाउंट से भी करना है मैं उसको क्लिक करूँगा कि मुझे इस अकाउंट से करना है। उसके बाद मैं कैंपेन्स पे जाऊँगा और मैंने यहाँ पे 3 कैंपेन्स बनाए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंपेन 2 टेस्ट कैंपेन। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे कैंपेन बनाऊँगा। ग्रुप के बारे में मैंने आपसे बताया था कि एक ग्रुप आप बना सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर आप कैंपेन का ग्रुप बना लें। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई कैंपेन है, उसमें 5 कैंपेन आपने बनाए हैं, तो उन 5 कैंपेन को आप एक ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। उसी तरह से कैंपेन क्रिएट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कैंपेन पे। बिना ग्रुप के कोई भी कैंपेन नहीं होगा। ठीक है, विदाउट एनी ग्रुप यू कैंट हैव कैंपेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ अ डिफरेंट ग्रुप, मीन्स आपने जो पहले से अगर ग्रुप आपने बनाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने ग्रुप के नेम होंगे आप यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी ये था, अगर मैं इसको करना है, मुझे इस ग्रुप में इस कैंपेन को शामिल करना है, तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से आपको क्रिएट अ न्यू ग्रुप का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे आके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिफ़ॉल्ट कैंपेन में रखना चाहता हूँ और मैं ये कहूँगा टेस्ट कैंपेन 9 to 11 वाली क्लास है। ठीक है, दैट्स इट, और मेरा ये ग्रुप रहेगा। करूँगा नेक्स्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव में अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, कन्वर्जेंस है। सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी यू नो सेम फीचर एंड सेम ऑब्जेक्टिव दैट यू सी ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। अवेयरनेस होता है, रीच होता है, एंगेजमेंट होता है। जिस तरह से आपने फेसबुक पे देखा था, गूगल पे देखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो जब आप कैंपेन शुरू करते हैं, आपकी कंपनी नई है, तो जाहिर सी बात है उसे अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को उस कंपनी के बारे में बताने की ज़रूरत है। तो उस सेंस में आप इसको ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे। उसके बाद आप दूसरा कैंपेन चला सकते हैं, आपके वेबसाइट पे विज़िट करवा सकते हैं, एंगेजमेंट करवा सकते हैं, उसके बाद वीडियो व्यू करवा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पे जब आते हैं तब कन्वर्जन की बात आती है कि जब लोगों ने आपकी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर ली, तो वहाँ पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, सेल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जॉब एप्लीकेंट्स हैं, अगर आपकी कंपनी में हायरिंग चल रही है और आप वो कैंपेन चलाना चाहते हैं, चूँकि लिंक्डइन क्या है, बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशन है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स जॉब ढूंढने भी आते हैं और यहाँ से हायरिंग भी होती है। तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी में अगर ओपनिंग है तो आप यहाँ पे उसका ऐड चला सकते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स, और वी आर हायरिंग फॉर फुल टाइम SEO specialist, whatever your requirement is, so you can do so. तो when you click on brand awareness, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद आप टारगेट लोकेशन आप यहाँ पे देखेंगे, वेयर इज़ योर टारगेट लोकेशन। तो यहाँ से आप टारगेट लोकेशन अपना कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे दिल्ली टारगेट करना है, ठीक, तो मैं दिल्ली कर दूँगा। ठीक है, इंडिया को नहीं करना है तो मैं हटा दूँगा। अगर सिर्फ मुझे दिल्ली करना है, स्टेट करना है। अगर किसी लोकेशन को आपको एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र, मैं इसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, मैं एक्सक्लूड कर दूँगा। सो यू कैन
जितने भी लोकेशन को आप करना चाहते हैं एक्सक्लूड, आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और जितने लोकेशन को आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑडियंसेस हैं। एक तो वो ऑडियंस है जो पहले लिस्ट अपलोड कर सकते हैं उन ऑडियंस की। मान लीजिए आपके पास ईमेल लिस्ट है, कंपनी की लिस्ट है कि कितने कौन कौन सी कंपनी है उनको आप करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ से आप उनको लुक अलाइक ऑडियंस हैं, मतलब आपकी कंपनी के जो फॉलोअर्स हैं, आपकी कंपनी को जो फॉलो करते हैं लोग, उनको उनके जैसा अगर आप किसी को टारगेट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे उनके सेम प्रोफाइल जैसे लोगों को मुझे अपने उसमें बुलाना है, आप वो कर सकते हैं। रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। रीटारगेटिंग में भी ऑप्शन है कि आप कंपनी के पेज को टारगेट करना चाहते हैं कि जिस कंपनी ने आपके प्रोफाइल को देखा है, आपकी कंपनी के पेज को देखा है या क्या नाम है उससे आपके कंटेंट को देखा है, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इवेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, लीड जनरेशन फॉर्म बना सकते हैं, सिंगल इमेज ऐड बना सकते हैं, वीडियो ऐड बना सकते हैं, वेबसाइट विजिट करवा सकते हैं, है ना। थर्ड पार्टी में आपका आएगा, थर्ड पार्टी कंपनी को है, थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट है, अदर में अदर्स हैं, जो भी है, ठीक है। आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, मतलब एड टारगेटिंग क्राइटेरिया। ये तो है कि आपके पास एग्जिस्टिंग ऑडियंस होगी तब की बात है ये। बट व्हेन यू टॉक अबाउट के ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के क्या जॉब टाइटल है, इंडस्ट्री क्या है, स्किल्स क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कंपनी देख सकते हैं, कंपनी की कैटेगरी क्या है, कंपनी कनेक्शन या कंपनी फॉलोवर ऑफ रीच फॉलोवर्स ऑफ योर कंपनी पेज, है ना। Company growth rate, reach members based on the year over year employee growth rate associated with their company, ठीक है। कंपनी इंडस्ट्री, कंपनी नेम्स, सो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स क्या होता है, मेंबर्स एज हैं, जेंडर है, मेल है फीमेल है, एजुकेशन के हिसाब से डिग्रीज़ हैं, फील्ड ऑफ स्टडी है, जॉब एक्सपीरियंस है ना। तो चूँकि कंपनी ये लिंक्डइन बिजनेस टू बिजनेस है ना, तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स हैं, रीच मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर डायरेक्ट इन्फर्ड इंटरेस्ट ट्रेड्स और प्रोफेशनल ग्रुप्स दे में बिलोंग टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेंबर्स ग्रुप, रीच मेंबर्स हु शेयर इंटरेस्ट और प्रोफेशनल एसोसिएशन बाय बिलोंगिंग टू दी सेम लिंक्डइन ग्रुप। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, सोशल मीडिया है, एसईओ एसईएम है, डिजिटल प्रिंटिंग है, हेल्थ है, व्हाटएवर, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर्स इंटरेस्ट हैं, ठीक है, मेंबर्स ट्रेड्स हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको और आएगा करियर चेंजर्स, एक्सपैट, फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूटर, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, जॉब सीकर्स, सो यू कैन टारगेट ऑल दीज पीपल, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से ग्रुप किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो जनरल इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट में आर्ट्स एंटरटेनमेंट है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है ना, व्हाटएवर। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग को करना है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। पेड एड्स में जिसको इंटरेस्ट है, नहीं, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, यस, नेटिव एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ, मोबाइल एडवर्टाइजिंग वाले को करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मार्केटिंग वाले को करना चाहता हूँ, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहता हूँ, माइक्रो इन्फ्लुएंसर करना चाहता हूँ। सो यू कैन डू ऑल दीज काइंड्स ऑफ टारगेटिंग। अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज ऐड है, टेक्स्ट ऐड है, क्राउजल इमेज ऐड है। क्राउजल मतलब जो स्क्रॉल करते हैं, वीडियो ऐड है, टेक्स्ट ऐड है, स्पॉटलाइट ऐड है। स्पॉटलाइट ऐड वो होता है जो
आपके प्रोफाइल डेटा को जो है वो पर्सनलाइज ऐड क्रिएट करने के लिए बोलते हैं ये, ठीक है। तो आपके जो ऑडियंस हैं, ठीक है, उनको आपके ऐड दिखेंगे। फॉलोवर ऐड आपको जो फॉलोवर्स बढ़ाने होते हैं उनके लिए है, ठीक है। और कन्वर्सेशन ऐड क्रिएट एड दैट आर डिलीवर्ड टू योर टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन मैसेजिंग इनबॉक्स के उनके मैसेज में आप उनके जाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेजिंग में जाएंगे तो ये देखिए स्पॉन्सर्ड है ना, तो डायरेक्टली उनके इसमें आप पहुँच सकते हैं। ये देखो ये स्पॉन्सर्ड है, तो ये जो मैसेज आप खोलोगे तो ये वाला यहाँ पे भी आप ऐड लगा सकते हो, वो है वो, ठीक है। तो सिंगल इमेज ऐड पे जाते हैं हम। यहाँ पे दो ऑप्शन है प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट्स बोले तो ऐड कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, तो एक तो लिंक्डइन के मेन प्रोफाइल पे, मीन्स कि आप लिंक्डइन के होम पेज पे गए यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड देखते हो, ये देखो प्रोमोटेड है ना, ये ऐड है, राइट। तो एक तो वो हो गया प्लेसमेंट कि वहाँ पे होगा। एक है लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस थर्ड पार्टी पब्लिशर्स, यहाँ पे लिखा हुआ प्लेस एड्स ऑन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी पब्लिशर वेयर लिंक्डइन ऑडियंसेज इंगेज, जहाँ पे लिंक्डइन के ऑडियंस इंगेज करती है। अगर आप करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते, सिर्फ लिंक्डइन पे दिखाना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी को कर सकते हैं। डेली टारगेट बजट आपको रखना पड़ेगा। लिंक्डइन एड्स और सब प्लेटफॉर्म से लिंक्डइन और ट्विटर एड्स महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, सो मेक श्योर कि आप ये कर पाएंगे या नहीं। ऑप्टिमाइजेशन गोल में चूँकि हमने ब्रांड अवेयरनेस किया है तो दो तरह की चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। एक तो ये कि रीच मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक अकाउंट्स तक पहुँचना चाहते हैं। उसके अलावा आपको इम्प्रेशन होगा। इम्प्रेशन का मतलब है कि लोग आपके ऐड को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, और मान लीजिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने देख लिया इसे, मैंने देख लिया, ये इम्प्रेशन कहलाता है, ठीक है, ये इम्प्रेशन काउंट हो गया। इसके भी चार्जेस होते हैं, तो 1000 इम्प्रेशन के चार्ज लिए जाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ये लिंक्डइन हो। वहाँ पे क्या चार्ज किए जाते हैं 1000 इम्प्रेशन पे, मतलब 1000 लोगों ने। तो मान लीजिए कि एक आदमी ने 4 बार देखा तो 4 इम्प्रेशन काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा होगा क्या कि हम रीच करें, ताकि हम यूनिक अकाउंट्स तक जो है, यूनिक नंबर ऑफ अकाउंट्स तक, मेंबर तक हम पहुँच सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी कंपनी के बारे में मैक्सिमम डिलीवरी बिडिंग स्ट्रेटेजी है, गेट दी मोस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल विद योर फुल बजट, है ना। यहाँ पे वी विल ऑटोमेटिकली सेट एंड एडजस्ट योर बजट, तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक है। एंड देन यू विल क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट। अगर आपके कंपनी के पेज पे एग्जिस्टिंग कंटेंट है, आपने कंटेंट लिखा है, आप उसका ऐड बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला ऐड है मेरा, अगर मैं ये वाला ऐड ही है, ठीक है, अगर मेरा डेस्कटॉप फीड होता, मान लीजिए कि मैंने और कंटेंट डाले होते, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, स्पॉन्सर कर सकता था, है ना। बट चूँकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है उस पर पोस्टेड, तो मैं क्रिएट न्यू ऐड करूँगा अगर ऐसे करना चाहता हूँ, और यहाँ पे डालूँगा अपना ऐड का नेम, ठीक है, पेज कैंपेन एंड 11 दिस ऐड इज ओनली फॉर demonstration purposes, please do not copy this and create your own ad। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका ऐड किस तरह से दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। So you can even put emojis, right? So see डेस्टिनेशन URL, आप कहाँ पे लोगों को भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे भेजना चाहता हूँ, या वेबसाइट के किसी पेज पे भेजना चाहता हूँ, उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे
भेजना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी पेज पे मैं भेज देता हूँ। मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर मुझे यहाँ पे भेजना था लोगों को तो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका डेस्टिनेशन यूआरएल है आप वहाँ पे भेजें। उसके बाद ऐड इमेज, ठीक है, जेपीजी, पीएनजी और अप टू जेपीजी पीएनजी होना चाहिए, और क्या 5 MB तक ही होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से आप ऐड दिखा सकते हैं, जो भी ऐड आपको दिखाना है, ठीक। This trick of paid ad will make more money, make you more money, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ये ऐड दिख रहा है। Want to learn paid ads? Check this article out. More money with this simple and awesome trick, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल दिया आपने। वर्ड्स का ख्याल रखना है, ठीक है। ये आप वर्ड अप टू 200 तक कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि इट्स आई कैची, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। लर्न मोर, यहाँ पे आपका बटन आ जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए लर्न मोर का आ गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका ऐड इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पे लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कुछ ऐड आपका दिखेगा। उसके बाद क्रिएट ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, योर ऐड हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसी तरह से आपको डिफरेंट कैंपेन बनाने के लिए आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव चूज़ करना पड़ेगा। सो ये आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव चूज़ करके उसके बाद ग्रुप बना के अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं और कल तक इसको सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर लिंक्डइन एड्स, ठीक है। व्हेन वी विल टॉक अबाउट ट्विटर एड्स, तो ट्विटर एड्स भी सेम है। ट्विटर एड्स में आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपने प्रोफाइल पे। मान लीजिए ये आपका प्रोफाइल है। मोर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्विटर एड्स हैं, यहाँ पे जाएं आप, ट्विटर एड्स, और ऐड अ न्यू क्रेडिट कार्ड, क्या कह रहा है करने। 1 minute guys।
हाँ जी, तो यहाँ से आऊँगा, देखिए ट्विटर ऐड चलाना है तो आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब ऐड करना होगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, एक टेस्ट कैंपेन मैंने क्रिएट करके दिखाया था, और यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का अगर आप करते हैं तो यहाँ पे भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको सेम देखने को मिलेगा। रीच, वीडियो व्यूज़ है, प्री रोल व्यूज़ है, पेयर योर ऐड विद प्रीमियम कंटेंट, ऐप इंस्टॉल है, ऐप री एंगेजमेंट्स है, फॉलोवर बढ़ाने का है, वेबसाइट ट्रैफिक है, सो वॉट एवर। सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर ट्विटर फॉलोवर्स सो यू कैन डू सो। एंड यहाँ पे कैंपेन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कैंपेन टाइटल आ जाएगा, टेस्ट कैंपेन, क्रेडिट कार्ड, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। वही है कि एक ग्रुप के अंदर आप 10 कैंपेन चला रहे हैं तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जस्ट लाइक फेसबुक होगा, ठीक है। कितना स्पेंड कैप डालना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं कि मतलब आप $100 से ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते, राइट, तो आप ये डाल सकते हैं, अदरवाइज लीव इट एज इट इज़। नेक्स्ट करेंगे आपको आ जाएगा ऐड ग्रुप नेम डालने का, ठीक है, टेस्ट कैंपेन 9211, बजट एंड शेड्यूल है ना। टोटल ऐड ग्रुप बजट कितना है, अगर एक ग्रुप में मान लीजिए 10 ऐड आपने क्रिएट किया है, राइट, तो $500 अगर मान लीजिए आप पूरे ग्रुप पर खर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट डे से शुरू करें, राइट, या रन इनडेफिनेटली, मतलब जब तक आप बंद नहीं करें, या फिर अगर आप टाइम देना चाहते हैं कि नहीं भाई 28 से शुरू हुआ है और मैं इसको चलाना चाहता हूँ 28 अगस्त, हाँ 28 अगस्त से चलाना चाहता हूँ मैं इसको, और मैं इसे चलाना चाहता हूँ सितंबर 9 तक, ठीक है। तो ये आपका टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। डिलीवरी गोल क्या है, गोल है आपका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स चाहते हैं। बिड स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिक बिड है, ठीक है, रिकमेंडेड है। टारगेट कॉस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बिड सजेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है $2 to $2.5, आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट पर फॉलोवर आपको $2 लगेंगे, ठीक है। आप $1 भी ट्राई मार सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑटो बिड कर दीजिए और फिर देखिए कि आपको कितना आ रहा है, आई मीन कितने पैसे आपके लग रहे हैं। उसके बाद फिर आप जब दूसरा कैंपेन चलाना तो टारगेट कॉस्ट कर देना कि अच्छा मुझे $1 ही पड़ रहा है, ठीक है। पे बाय फॉलोवर, स्टैंडर्ड रिकमेंडेड। स्टैंडर्ड कैंपेन क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो यूनिफॉर्मली खर्च होगा। एक्सेलरेटेड मीन्स कि जल्दी खर्च हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज गो विद स्टैंडर्ड, ठीक है। डेमोग्राफिक्स वही वीमेन है, मेन है, एज रेंज क्या है उनकी, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। एंड आप यहाँ तक या 54 जो भी है। लोकेशन आप डाल सकते हैं, मैं ये डालना चाहता हूँ, इंक्लूड एंड लैंग्वेज इंग्लिश। इवन कि आप डिवाइस टाइप के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं कि iOS को करना चाहते हैं, एंड्रॉयड को करना चाहते हैं, उसके अलावा इसके अंदर किसको इसको करना चाहते हैं, ठीक है, iOS कितना, तो ये भी आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है यार, ठीक है। अब ये कर दो, ऑल कर दो। सिर्फ डेस्कटॉप को करना है तो सिर्फ डेस्कटॉप को कर दो, ठीक है। डिवाइस मॉडल भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सब तो मेरा ख्याल से सारे हैं। इवन की करियर क्या है, जैसे जियो है, जैसे वोडा है, तो ये बाहर की लग रही है। यहाँ पे आप जियो टाइप कर सकते हैं कि जियो यूज़र को आप टाइप करना चाहते हैं, तो आ जाओ भैया, ये देखो जियो है ना, तो मैं जियो को टारगेट करना चाहता हूँ, राइट। टारगेट पीपल हु फर्स्ट यूज़, अगर नहीं करना चाहते तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट लीव इट एज इट इज। टारगेट पीपल हु फर्स्ट यूज़ ट्विटर ऑन अ न्यू डिवाइस और करियर, ठीक है। अगर न्यू डिवाइस पे किया है तो विद इन लास्ट 1 मंथ में अगर न्यू डिवाइस पे स्विच किया है उन्होंने तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट दैट्स इट। कस्टम ऑडियंस वही है जो आपने पहले से ऑडियंस बना रखा है, ठीक है।
अगर नहीं बनाया है तो यहाँ पे आप टारगेटिंग फीचर्स में आप देख सकते हैं कि आप कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग टारगेट करना है, ग्लोबल साइज नॉट अवेलेबल ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप टारगेट करना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग, है ना, आप टारगेट करना चाहते हैं एसईओ। सो इस तरह से आप फॉलोअर लुक अलाइक्स, फॉलोअर लुक अलाइक्स मतलब आपके जो पहले से फॉलोअर हैं आप उनकी तरह लोगों को, वैसे ही लोगों को आप चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल को क्या करें, फॉलो करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, आप बल्क अपलोड कर सकते हैं लिस्ट, ठीक है। उनका यूज़र नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं और ऐड टू कैंपेन कर सकते हैं। अपना आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके सारी लिस्ट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह के फिर ट्विटर आपको ला के देगा। उसके अलावा आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिव है, बिजनेस है, बिजनेस में फिर अंदर है एडवर्टाइजिंग है ना, बिजनेस सॉफ्टवेयर है। आप ऐसे ही टारगेट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। सॉरी, हाँ जी, तो इंटरेस्ट बेस्ड हो गया। उसके बाद किसी ने मूवीज़ देखी हैं, टीवी शोज़ हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने देखी होगी परस्यूट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यही था ना उसका वो, और कोई नाम बताओ यार इंग्लिश मूवी। यहाँ पे देखो सारे आ रहे हैं, टीवी शो है आर्ट ऑफ पर्शिया, ये है, ये है। तो आप इन सबको टारगेट कर सकते हैं जो भी है। इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज, एंटरटेनमेंट है, हॉलीडेज, ओलंपिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, ठीक है। स्पोर्ट्स में कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब यार सब आप टारगेट कर सकते हैं इन लोगों को। दैट डिपेंड्स कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। तो आप टारगेट कर सकते हैं इनको। कन्वर्सेशन टॉपिक्स, यहाँ पे आप देखिए, पीपल who tweeted engaged with a tweet or looked at a tweet about a conversation topic. Conversation have a back window of 28 days. Additional retarget people who saw or engaged with your past tweets. अगर आप इनको retarget करना चाहते हैं जिन्होंने आपके ट्विटर पे आपका जो ट्वीट है उस पर आपको यू नो इंगेज किया है, उस पर रीट्वीट किया है, उसको लाइक किया है, उनको भी आप रिटारगेट कर सकते हैं। तो आप रिटारगेट कर सकते हैं इफ़ यू वांट पीपल हु सॉ योर ट्वीट, पीपल हु सॉ एंगेज विद योर ट्वीट्स। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते, दैट्स इट। उसके अलावा आपने यहाँ पे देखा कि एक होम टाइमलाइन से होम टाइमलाइन बोले तो ये ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो ये होम है आपका, यहाँ पे प्रोमोट कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे प्रोफाइल भी आप वो कर सकते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे प्रोमोट ट्वीट्स टू पीपल व्हेन दे विजिट प्रोफाइल्स, ठीक है। जब प्रोफाइल विजिट करेंगे तब उनको ट्वीट दिखे, आप ये भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं। सो दैट्स इट। एंड क्रिएट कैंपेन। ऐड वन, एक है यूज़ एग्जिस्टिंग ऐड। यूज़ एग्जिस्टिंग ऐड का क्या मतलब है कि आपके पास जो ऐड है ऑलरेडी वो आप कर सकते हैं, या फिर आप you can save drafts or schedule one time. No option coming. Okay.
यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग ट्वीट पे जब आएंगे तो आपने जो ट्वीट कर रखा है, ठीक है, वो आप ऐड चला सकते हैं, जो भी ट्वीट है, ठीक है, आप चला सकते हैं। मान लीजिए इसको आप चलाना चाहते हैं, सेलेक्ट ऐड एंड दैट विल बी योर ऐड, ठीक है। ये आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट कमिंग। You don't have permission to create or edit ads in this campaign. Contact your business account। हाँ, मुझे बिजनेस के जितने भी बिलिंग मेथड वगैरह हैं वो सारे अपडेट करने पड़ेंगे, तभी मैं ये इमेज वाला चला सकता हूँ। अदरवाइज़ एग्जिस्टिंग ऐड जो मेरी चल रही है उस पर ही मैं चला सकता हूँ। जैसे ये वाला ट्वीट था मेरा, उसी को मैं अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और नेक्स्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंपेन डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, फंडिंग सोर्स, नो पेमेंट मेथड हैज बीन सेट अप, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है, कैंपेन स्पेंड कैप कितना है, $100 है, ठीक है। क्रिएट ऐड ग्रुप, यहाँ से आप ऐड ग्रुप और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्च कैंपेन, दैट्स इट। लॉन्च कैंपेन कर दीजिए और आपका हो जाएगा। सेव ड्राफ्ट कर दीजिए यहाँ से, अगर अभी आपको नहीं करना है लॉन्च कैंपेन, दैट्स इट। हाँ, योर एड्स ग्रुप टोटल बजट मस्ट बी लेस देन कैंपेन डिटेल्स। क्या ये, अच्छा, कैंपेन स्पेंड कैप है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लॉन्च कैंपेन, दैट्स इट, और आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। सो मोर और लेस ऑल द प्लेटफॉर्म्स हैव सेम इंटरफेस। You can do so very easily. I don't think more people will run Twitter ads because it is more expensive. Twitter ads and LinkedIn ads are more expensive. This is just for your awareness, just for your information कि किस तरह से आप कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप जाएंगे खुद ब खुद आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट अबाउट Twitter ads। Okay, now I will take a 10 minutes break and we'll come back. Okay, ओके सर। sorry। तो कहाँ था यार मैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आई एम अ बिगिनर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट टू प्रोमोट, ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि माई वेबसाइट इज़, ठीक है, माई वेबसाइट इज़, मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे अप्रूवल लेने में भी थोड़ी सी परेशानी आती है, ठीक है। माई यूट्यूब, माई यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल आप अपना दे देना, ये इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। यहाँ पे जाओ, योर चैनल, आप यहाँ पे आओ, बस रिक्वेस्ट ओवर। Your request has been sent to the seller. You will be notified via email when the seller accepts or reject your request. Okay, and that's it. Offers, sales report, contest, transactions, stats, offers. यार यहाँ से आप कैंसिल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि
कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ये वेरियर प्लस प्लेटफॉर्म है। तो वेरियर प्लस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर और ट्यूटोरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक ये प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म है jvizu.com। jvizu.com, यहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर एंड ट्यूटोरियल, यहाँ पे मोस्टली सॉफ्टवेयर ही आपको मिलेंगे jvizu.com पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उसके उनके प्रोडक्ट को आप प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि पहले आपको ऑडियंस बनाना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने जेविजू या वेरियर प्लस पे आपने अकाउंट बना लिया, लेकिन ये जो एफिलिएट लिंक आपको मिलेगा, ठीक है, उस एफिलिएट लिंक को आप प्रोमोट कैसे करोगे, ठीक है, कहाँ पे प्रमोट करोगे। तो जाहिर सी बात है कि आप या तो आपकी ऑडियंस जो है यूट्यूब पे है, ठीक है, आप यूट्यूब पे एक अच्छा चैनल आपने बना रखा है, मान लीजिए कि ये अमित तिवारी हैं और इनकी ऑडियंस है, इनको देखती है, ठीक है, 1 लाख मान लीजिए इनके सब्सक्राइबर्स हैं, या कितने हैं देखते हैं, हाँ 1,15,000 इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो 1,15,000 सब्सक्राइबर्स क्या हैं, इनकी ऑडियंस है। अब ये चाहें तो इस प्रोडक्ट के बारे में एक ओवरव्यू वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है, और नीचे लिंक दे सकते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट देन यू कैन क्लिक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट, राइट। अगर आप उनका ट्यूटोरियल, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर जाएंगे munchai.com पे, मुंचाई, ठीक है, ये है munchai.com, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग के प्रोडक्ट के सारे जो हैं लॉन्चेस आपको देखने को मिलेंगे, बिग लॉन्चेस, ठीक है, ऑल लॉन्चेस। तो बिग लॉन्चेस में क्या क्या है, चीता बिल्डर, ठीक है, मार्क लिंक, प्रॉफिट सिंगुलरिटी अल्ट्रा एडिशन, एरिक होमलैंड, ये कोर्सीरियस, ठीक है, नील नेपियर, रीच आउट सूट, कोर्स रील, ठीक है, अभी द्विवेदी, मार्क थॉमसन, कन्वर्ट लीड। तो ये बड़े बड़े वेंडर्स हैं जो बड़े बड़े लॉन्चेस करते हैं, मतलब 100K 200K 300K डॉलर्स, है ना, 2 लाख 3 लाख 5 लाख डॉलर की लॉन्चेस होती हैं इनकी, ठीक। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, वेंडर कौन है, वेंडर है इफियोक नेकेम, प्रोडक्ट क्या है कज़ा, और लॉन्च डेट क्या है, 3 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है। अभी टाइम कितना है, अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है। लॉन्च टाइम क्या है, 11 है ईस्टर्न EDT कोई है। फ्रंट एंड प्राइस क्या, मतलब पहला जो प्रोडक्ट होगा उनका कितना है, $47 का। कमीशन कितना है, कमीशन है आपको 50% का। तो 47 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे आप 47 को, तो आपको मिलेगा इस पे $23.5 पर सेल, ठीक है। जेवी पेज एफिलिएट नेटवर्क कहाँ पे होगा, जेवीजू पे, मतलब ये यहाँ पे लॉन्च करेंगे, ठीक है, वेरियर प्लस पे नहीं। तो ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। नीच क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर। उनका सेल्स पेज आपको देखना है तो सेल्स पेज आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हैं क्या है ये प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में। Hey, this is Jay Cruz with Munchai.com, the eye of internet marketing launches. Now, किस चीज़ के बारे में, सो यू कैन चेक दिस आउट। और यहाँ पे अब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं विदाउट गेटिंग कज़ा। अभी इनका सेल्स पेज बना नहीं हुआ है, ठीक है, सॉरी, सेल्स पेज बना नहीं हुआ है इनका, क्योंकि लास्ट टाइम में बिल्कुल बनाते हैं ये, ठीक है, 2-3 दिन पहले। तो यहाँ से आपको उस प्रोडक्ट का, तो
इनका देखते हैं 6 सितंबर है, हाँ इसका देखता हूँ इन्होंने बनाया कि नहीं। हाँ यहाँ पे जेवी पेज क्या होता है, जेवी क्या है, आप जो पार्टनरशिप करते हैं, आप अगर इनके प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, ठीक है, तो आप उनके जेवी पार्टनर हुए। सो वी हैव मेड ओवर $40 million USD इन एन एफिलिएट कमीशन, इट्स टाइम यू हैव द बेस्ट पे डे ऑफ योर लाइफ। सो यू कैन सी कि ये जेवी पेज है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रैब योर एफिलिएट लिंक हियर, गेट योर एफिलिएट लिंक हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। लॉगिन करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल प्राइस कितना है, $299 है, $299 है। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, $299 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको 149 मतलब $150 आपको मिलेंगे एक सेल पे। आप सोच सकते हो, ठीक है। एक तो ये है, तो JVCU पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और लॉगिन करेंगे, डायरेक्ट आपको एफिलिएट लिंक पे उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको अप्रूवल भेजना है। रिसोर्सेज में क्या होते हैं, रिसोर्सेज में होते हैं उनके इमेजेस होंगे, कंटेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ठीक है, ऐड बना हुआ मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है। बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट एंड फनल बिल्डर, बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट एंड फनल बिल्डर, चीता प्रोडक्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इनका आप यूज़ करके इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस में आप क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको दूसरे उनका देखना है, ये भी 6 सितंबर को है, प्रॉफिट एडिशन। तो यहाँ पे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। रजिस्टर एज एन एफिलिएट नाउ, इंटर योर नेम, फर्स्ट नेम एंड टू गेट इंस्टेंट एक्सेस, ठीक है। राहुल कुमार, टाइप योर ईमेल 2011@gmail.com, आप रजिस्टर कर दो। अब ये रिसोर्सेज हैं, क्रिएट योर एफिलिएट लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है आप अपना एफिलिएट लिंक क्रिएट करें। ये group.com पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर अकाउंट नहीं है। अगर आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है यहाँ पे, तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे पहले फ्री ग्रुप का अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ टू गेट पेड यूजिंग group.com, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट सिंगुलरिटी। अब मान लीजिए आपको कंटेंट लिखना है इस प्रोडक्ट के अराउंड, तो आप यहाँ से पढ़ के उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। 5 रीजन्स दिस कोर्स इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट आपको ऑलरेडी मिलते हैं, और डेमो वीडियो यहाँ से आप उठा सकते हैं, या इनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे डेमो वीडियो दे दीजिए ताकि मैं प्रोमोट करूँ। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टॉप प्राइस इम्प्रेयर वर्क स्टेशन, कैश वैल्यू $5,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्राइस वाले को मिलेगा $3,000, थर्ड प्राइस वाले को मिलेगा $2,000 का मतलब वैल्यू की चीज़ें। सो 27 इंच iMac विद, ये सब झूठ नहीं है, ये सब सच में होता है, ठीक है। दीज आर वेरी रियल थिंग्स, ठीक है। तो अप टू 10th प्लेस तक आपको यहाँ पे प्राइस मिल सकते हैं अगर आप टॉप सेलर रहे इनके प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे देखिए आप टॉप प्राइस 2021 टेस्ला मॉडल 3, कैश वैल्यू $40,000, ठीक है। टेस्ला भी आपको मिल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग लॉन्च है, ये अच्छा लॉन्च है, ठीक है। माजदा है, गोल्फ सिमुलेटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको
अगर आप टॉप सेलर रहे तो मिल सकती हैं, ठीक है। वेबिनार डिटेल्स, डिफाइन प्रिंट, सो दैट्स इट। तो ये जेवी पेज पे जब आप जाएंगे, जेवी पेज पे, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो munchai.com, जो मैंने आपको बताया है कि munchai.com पे आपको सारे लॉन्चेस इनके, जब आप होम पे जाएंगे तो सारे लॉन्चेस की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब ये देखिए, ये वाला जो है 29 अगस्त को है, 29 अगस्त को ये वेरियर प्लस पे है। तो आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे और यहाँ पे जेवी पेज इनका चेक करो। रुक जाओ यार, जेवी पेज इनका आप चेक करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जंप ऑन बोर्ड फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट कलरिंग पैक लॉन्चेज इन 2022, मंडे अगस्त 29, इतना है था, ठीक है। गेट 30 स्टूडियो क्वालिटी इनक्रेडिबल हीरो ड्राइंग्स, गेट 30 PNG ट्रांसपेरेंट, गेट 30 ट्रेस द लाइन, ठीक है। ग्रैब योर एफिलिएट लिंक। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं आ जाऊँगा वेरियर प्लस पे, ठीक है। रिक्वेस्ट अप्रूवल का आ गया ये, ठीक है। रिक्वेस्ट अप्रूवल वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो आप लॉगिन रहेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अगर इस वाले लॉन्च से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना ईमेल डालेंगे और यहाँ से हो सकते हैं। उसी तरह से एक और वो है प्लेटफॉर्म है क्लिक बैंक, ठीक है। यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर और ट्यूटोरियल बेस्ड प्रोडक्ट, पता नहीं इंडिया वाले वहाँ पे अभी इंडिया से आप अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज ये बैन था इंडिया में हियर। क्लिक बैंक वालों ने इंडिया को बैन कर रखा है, बिकॉज अच्छे ऑडियंस यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं इनको, क्योंकि डॉलर्स में होते हैं और $47 $37 भी इंडियंस के लिए बिग अमाउंट है। तो अगर आपका कोई बंदा अमेरिका में या दुबई में है तो आप वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अगर आप जाएं शेयर अ सेल पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे सारी कंपनी क्या करती हैं, सारी कंपनी अपने आप को लिस्ट करती हैं, फिर यहीं से सारी चीज़ें डील होती हैं कि किस एफिलिएट ने कितना सेल जनरेट किया है, किसको कितना कमीशन देना है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी और आपको, ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको और कंपनी को दोनों को एक साथ मिलवाता है, कनेक्शन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मर्चेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मर्चेंट हैं, ठीक है, ज्वाइन अवर ग्रो योर ऑनलाइन एक्सपोजर विद ट्रस्टेड पार्टनरशिप। अगर आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके इनको बेच सकते हैं। एफिलिएट्स हैं, अगर कि आपको एफिलिएट बनना है तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, ज्वाइन अवर मोनेटाइज योर कंटेंट विद अवर ट्रस्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप अपनी ऑडियंस पहले बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना कंटेंट क्रिएट करें और आपका जो नीच है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करोगे। फिर जब ये प्रोडक्ट्स आप बेचोगे तो आपकी ऑडियंस उसको ख़रीदेगी, क्योंकि आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट को वहाँ पे अपनी ऑडियंस के सामने लेकर आ रहे हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि आपने ब्लॉग क्रिएट किया, ठीक है। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे कंटेंट लिखें जिस भी नीच में है आप, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आपने एक पेज बनाया ब्लॉग का,
वेबसाइट किया आपने, आपने पेज किया, आपने एक कैटेगरी बना ली ब्लॉग की, और मान लीजिए आपने डाला ब्लॉग, और यहाँ पे आपने ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद आप गए अपने मेन्यू में, यहाँ से डाला आपने, मेन्यू में डाल दिया, आपका आ गया ब्लॉग, मेन्यू। अब आप मान लीजिए कोई पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इस प्रोडक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में आप लिख रहे हो, क्या है प्रोडक्ट, किस चीज़ के बारे में है प्रोडक्ट, यहाँ से सारी जानकारी आपको ले लेनी है, ठीक है। इवन कि कुछ लोग आपको ईमेल भी देते हैं, ईमेल स्वाइप देते हैं, तो ये ईमेल आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके भेज सकते हैं। ये देखो, न्यू इनक्रेडिबल हीरो कलरिंग पैक, इमेजिन पब्लिशिंग योर ओन कलरिंग बुक्स इन अ प्रूवन हॉट niche without creating the drawing yourself, without hiring expensive freelance illustrators. See how you can publish your own hot in demand coloring book with incredible hero coloring pack. So there are different kind of emails that you can send to your subscribers if you have a email list, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, आप पोस्ट करेंगे, ठीक है, और इस चीज़ के बारे में आपने क्या लिखना है। इतने ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है, आई मीन रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको रिव्यू लिखना है मान लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से उठाओगे, एक तो इमेज उठाओगे, ठीक है। इमेज उठाने के बाद आप यहाँ से आओगे इनक्रेडिबल हीरो कलरिंग पैक, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे और मैं लिखूँगा इनक्रेडिबल हीरो कलरिंग पैक, ठीक है, पैक रिव्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं शुरू करूँगा। तो क्या है, इसको यहाँ मैं लिखूँगा और यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगा। इसको क्या करना है कि सेम टू सेम जो यहाँ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें सेम टू सेम नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। आपको खुद से इसके ऊपर एटलीस्ट 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, ठीक है, कि वाई दिस शुड बी दी बेस्ट, और किसके लिए ये बेस्ट है। उसमें आप वीडियो देखें या सेल्स पेज उनका देखें, जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दोगे कि गेट द कलरिंग पैक हियर, है ना। और अगर मैं यहाँ पे इसको हाइपर टेक्स्ट करूँ, यहाँ पे लिंक देख रहे हो आप, लिंक में क्या करोगे आप, लिंक में आप सर्च दी और टाइप URL। तो ये जो आपको एफिलिएट लिंक मिलेगा, ठीक है, जो एफिलिएट लिंक आपको मिलेगा, उस एफिलिएट लिंक को ग्रैब योर एफिलिएट लिंक हियर, ये बैरियर प्लस पे है, रिक्वेस्ट अप्रूवल करूँगा, ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा, एक मिनट, affiliate offers categories alerts,
सारे ख़त्म हो गए आई मीन दैट्स नॉट where is my affiliate links of the products आई मीन बहुत पहले का है ये मैं अब यूज़ भी नहीं करता हूँ मेरा ख्याल से वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हट गए हैं क्या है तो मेरा परचेज हिस्ट्री में जाता हूँ उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा तो मेरी परचेज हिस्ट्री है जो मैंने ख़रीदा था इसका मेरे ख्याल से इसका एफिलिएट लिंक मेरे पास होगा blocks आई थिंक वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हट चुके हैं ठीक है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा ओके तो आपको यहीं से आना पड़ेगा आई मीन जी muncai.com से ठीक है मुंचाई पे आप जाना जो भी
इसमें पुराने वाले को नहीं, जो भी नए जो लॉन्चेस हो रहे हैं उस पर आप लोग कंटेंट बना सकते हैं, यूट्यूब पे भी बना सकते हैं। तो munchai.com, ये आप लोग याद कर लें कि munchai.com, यहाँ पे जाना है और जितने भी बड़े बड़े लॉन्चेस हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, और किस किस डेट में है। तो जो अभी शुरू के दो हैं वो देखिए, आपकी 6 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, 7 सितंबर, 8 सितंबर। सो जो नज़दीक के हैं उनसे आप अप्रूवल लीजिए और फिर उनको प्रमोट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ से आप जेवी पेज पे जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे ये जेवी पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जेवी पेज, तो और कहाँ पे ये होगा, जेवीजू पे होगा, सॉफ्टवेयर है। तो जेवी पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सेल्स पेज डेमो आप देख सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट एफिलिएट लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो ज्वाइन आवर जेवी नोटिफिकेशन लिस्ट, बिकम अ जेवी पार्टनर जेवीजू, ठीक है। दिस इनक्रेडिबल ओवर द टॉप वैल्यू पैक्ड ऑफर कम्स विद दिस अमेजिंग बेनिफिट्स, ठीक है। ये देखो, ये कितनी चीज़ें आपको पहले से पता हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ के आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अपने उस पर कंटेंट लिख सकते हैं और यहाँ पे फिर एफिलिएट लिंक, यहाँ पे जो भी एफिलिएट लिंक होगा आपका वो सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करना है आपको और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे कोई भी क्लिक करके वहाँ जाएगा तो उसका जो कमीशन है वो आपको मिलेगा। तो ये था जेवीजू और बैरियर प्लस के बारे में कि आप इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। देखो बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, इवन कि आपको यहाँ से ये क्या नाम है, इमेज अगर डाउनलोड करनी है तो आप इमेज भी इसका लगा सकते हैं। यहाँ से जाओ और इमेज डाउनलोड करो, ठीक है। यहाँ से देखिए, हाँ, ये देखो इमेज आप डाउनलोड करो, अपने वेबसाइट पे लगाइए, अपने आर्टिकल के अंदर लगाइए, ठीक है। तो और वॉच क्विक वॉक थ्रू वीडियो ईयर, देखो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये डेमो वीडियो आपको दिया गया है। Hey, this is Eric. आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाइए और इसको आप एम्बेड भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। ये डेमो वीडियो है। ठीक है, कोर्स सीरियस, यहाँ पे अपडेटेड फुल डेमो वीडियो। तो आपको अगर अपने वेबसाइट पे डालना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा फुल डेमो वीडियो, यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा यूट्यूब आ रहा है, यूट्यूब डालिए, वीडियो आ रहा है, सॉरी, यहाँ से उठाऊंगा मैं लिंक, एम्बेड कर दूँगा, ये देखो। ये देखो आ गया। तो इस तरह से कुछ आपका देखने को मिलेगा। तो कंटेंट आपको इन्हीं सब जेवी पेजेस से आपको मिल सकते हैं। उसी तरह से अगर अमेज़ॉन का करना है आपको, अमेज़ॉन, तो amazon.in पे आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए कि भी डिपार्टमेंट में आप किस में इंटरेस्टेड हैं। आई मीन मान सकते हैं, हो सकता है आप यू नो मोबाइल एंड कंप्यूटर्स या फिर गेमिंग में आपका इंटरेस्ट हो, है ना।
तो उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो सकता है आप आप मोबाइल में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, नए नए गैजेट्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, लैपटॉप की पूरी लैपटॉप के बारे में आप रिव्यू करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। तो इसके अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट प्रोग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएं यहाँ पे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं बिकम एन एफिलिएट, ठीक है। अमेज़ॉन के अगर मेन वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है ना बिकम एन एफिलिएट, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे साइन अप कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं और अगर आपका ऑलरेडी जो अकाउंट है अमेज़ॉन का, आप उसी से कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ ये वाला मेरा अकाउंट है या नहीं, gmail.com। देखो मेरा मोबाइल बदला हुआ था, ये पुराना वाला नंबर मेरा ऐड है इस पर, सो ये नहीं हो सकता। ये वाला देखता हूँ 05